हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड के लेक्चर 3 पढ़ाएंगे। लेक्चर 2 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे इससे पहले देख ले, ताकि ये जो पॉइंट्स है आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर, ज्ञान गुरु के इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे ये होगी कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। इस प्रकार वीडियो आप लोगों को हम बनाते रहें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। तो हम आपका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लिगेंड्स, सबसे पहली बात, लिगेंड्स होता क्या है, किसे कहते हैं लिगेंड्स। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं जटिल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक जो होते थे हमारे, एक लुईस एसिड और लुईस बेस, दो की आवश्यकता होती थी। तो लुईस एसिड का जो काम हमारा करता था वो लिगेंड्स करते थे। लिगेंड्स, और इसके काम जो हमारे करते थे मेटल आयन, मेटल आयन। अब इसमें बात यह है कि मेटल साइंस अगर काम करता था तो एक बात इसकी ये भी थी कि मेटल साइंस क्या होते थे। तो आपको मेटल साइंस के बारे में बताए थे, जो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, जिसको हम लोग याद भी कर सकते थे कि साइंस टीचर विनीत कुमार मांगे फी को नहीं कुछ जवाब। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे टोटल कुल 10 ही हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसी 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का काम जो हमारा होता है मेटल आयंस में किया जाता है, मेटल आयंस के प्रयोग में। तो लिगेंड सबसे पहले होती क्या है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या जटिल यौगिक है, तो वे परमाणु, अणु या आयन, वे परमाणु, अणु या आयन जो संकुल में, संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स में, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो K4 FeCN6, ये जो हमारे कंपाउंड होते थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते थे। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारा ये धातु है, और धातु आयन यानी Fe, ये धातु आयन है मेटल, और Cn जो हमारे होते हैं ये लिगेंड्स हैं, यानी वे परमाणु, अणु या आयन, वे परमाणु, अणु या आयन जो संकुल में, टोटल ये संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजक दोनों बंध अगर बनाते हैं तो क्या कहे जाते हैं, लिगेंड्स कहे जाते हैं। अब लिगेंड्स होता क्या है ये हम समझ गए कि लिगेंड्स क्या है। तो लिगेंड्स के लिए सिंपली हम जानेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु से घिरे हुए आयंस को या परमाणु को लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड्स को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला हमारा है एक दंतुक लिगेंड्स। एक दंतुक लिगेंड्स, अगर हमारा एक दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु है तो वह एक दंतुक लिगेंड्स कहा जाएगा। अब एक दाता परमाणु रहे तो एक दंतुक लिगेंड्स तो हम कहेंगे ही, लेकिन ये जो एक दाता परमाणु कैसा हो सकता है, तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं हमारे। या तो वो उदासीन हो सकती है, जिसपे कोई चार्जेस नहीं होंगे, ना पॉजिटिव होंगे ना निगेटिव होंगे, जिसमें हमारे आते हैं H2O जल, NH3 और कार्बोनिल, ये सब हमारे उदासीन
एक दंतुक लिगेंड्स के उदाहरण हैं। दूसरे हम देखेंगे ऋणात्मक अणु के बारे में। ऋणात्मक अणु यानी ऋणात्मक अणु कहने का मतलब ऋणात्मक दंतुक लिगेंड्स, यानी ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड्स। तो ऋणात्मक में हमारा जो होता है फ्लोरो आ सकते हैं, सीआर हो सकता है, बीआर हो सकता है या आइडो हो सकता है। ये सभी हमारे क्या हैं, एक दंतुक ऋणात्मक लिगेंड्स हैं। और दूसरी हमारी आती है धनात्मक अणु। तो धनात्मक अणु में हमारा आ जाएगा NO प्लस NO2 प्लस NH2 प्लस। ये सब हमारे धनात्मक अणु के एग्जाम्पल्स हैं कि धनात्मक लिगेंड्स हमारे जो होंगे वो किस प्रकार के धनात्मक लिगेंड्स का निर्माण करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे द्विधान्तुक लिगेंड्स के बारे में। कि द्विधान्तुक लिगेंड्स कहते किसे हैं, यानी ये जितने भी एक दान्तुक लिगेंड्स हैं ये सब में एक ही दाता परमाणु है। जैसे NH3 में एक ही दाता है, CO में एक ही ऑक्सीजन दाता है, H2O में एक ही ऑक्सीजन दाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में एक ही इलेक्ट्रॉन का दाता परमाणु है इसमें। अब अगला जो हम कंपाउंड बात करेंगे द्विधान्तुक लिगेंड्स में। द्विधान्तुक लिगेंड। अब द्विधान्तुक लिगेंड्स का मतलब होता है कि जिसमें दो दाता परमाणु हो और वो दोनों दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता हो और उसमें दो दाता परमाणु हो। तो इस प्रकार के जो यौगिक हमारे हो जाएंगे कि दो इलेक्ट्रॉन्स को वो हमारा दान करेगा। जैसे दो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इसके एग्जांपल्स हमारे हैं EN, यानी इसको बोल सकते हैं इथिलीन डाई एमीन। अब इथिलीन डाई एमीन की जो स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी CH2 NH2 H2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारे दो दाता परमाणु इसमें हैं। एक नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं और उसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन या एक युग्म इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड CH2 के साथ फॉर्मेट किया, नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ किया, फिर भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है। यहाँ भी यही नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के साथ भी वही कंडीशंस है। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो है इसके पास दो दाता परमाणु है। ये भी डाल सकते हैं, यानी नाइट्रोजन के जो परमाणु है ये भी नाइट्रोजन के परमाणु है। दोनों नाइट्रोजन के परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, दान कर सकता है। तो यानी इसी प्रकार इसीलिए ये कहा गया कि दो दाता परमाणु वाले को हम लोग द्विधान्तुक लिगेंड कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हमारा है इथिलीन डाई एमीन। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे ऑक्सीडेटो का। ये ऑक्सीडेटो इसको बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन में ऑक्सीजन्स हैं, ये ऑक्सीजन्स और ये ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं, दो दाता परमाणु हैं। ये ऑक्सीजन्स हमारे हैं और दूसरा ये ऑक्सीजन है। ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, दाता परमाणु। और कितने दाता परमाणु इसमें, दो दाता परमाणु हैं, एक इस साइड के ऑक्सीजन और एक इस साइड के ऑक्सीजन। जब दो दाता परमाणु हो और वो दोनों दाता परमाणु धातु केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये हम कहते हैं द्विधान्तुक लिगेंड्स है। तीसरा अगर देखेंगे तो ग्लाइसिटो है,
नेटो, जिसका स्ट्रक्चर्स होता है H2NCH2COO। अब इसमें कितने हैं दाता परमाणु? एक यहाँ पर है और एक हमारा ये है, यानी ग्लाइसिनेटो भी हमारा द्विधांतुक लिगेंड्स है। तो द्विधांतुक लिगेंड्स के बारे में हम ये समझे कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल यौगिक है, अगर उस जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बनाने वाले अगर दो दाता परमाणु हो तो द्विधांतुक लिगेंड हमारा कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे त्रिधांतुक लिगेंड्स को। त्रिधांतुक लिगेंड्स के बारे में भी हम जानते हैं कि जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? त्रिधांतुक लिगेंड, त्रिधांतुक लिगेंड मतलब 3 दाता परमाणु हो। 3 दाता परमाणु हो मतलब केंद्रीय धातु आयन के साथ 3 दाता परमाणु मिलकर के क्या करेगा? उपसंयोजक बंध को बनाएगा। जिसके एग्जाम्पल्स हमारे हैं, एग्जाम्पल अगर देखेंगे, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, यानी इसको स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार हो सकता है H2N CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। अब इसमें 3 दाता परमाणु हमें दिखना है। जानते हैं कि कोई भी संकुल है, अगर उस संकुल में केंद्रीय धातु आयन के साथ अगर 3 दाता परमाणु उपसंयोजक बंध अगर बनाते हैं उसे हम लोग त्रिधांतुक लिगेंड्स कहते हैं। तो त्रिधांतुक लिगेंड्स में हमारा जो यहाँ पर का हाइड्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उपसंयोजक यौगिक में हम जानते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से हमारा बॉन्ड का निर्माण करता है और उस बॉन्ड को हम लोग इस एरो के साथ दर्शाते हैं। तो यहाँ पर के एक नाइट्रोजन होंगे, एक नाइट्रोजन ये होंगे और तीसरा नाइट्रोजन हमारा ये होगा। यानी कि ये तीनों परमाणु जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों परमाणु जो हमारे हैं केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या करता है? उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। जब वो 3 दाता परमाणु हमारे हो जाते हैं तो 3 दाता परमाणु वाले लिगेंड्स को त्रिधांतुक लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है चतुर्थ धांतुक लिगेंड्स। चतुर्थ धांतुक लिगेंड, इसके बारे में भी अगर हम समझेंगे तो जिसमें कितने होने चाहिए? 4 दाता परमाणु, 4 दाता परमाणु हो। और 4 दाता परमाणु होने का मतलब हुआ कि वो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। इसके लिए अगर एग्जांपल्स हम देखेंगे, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन यानी इसको स्ट्रक्चर्स में अगर लिखेंगे तो ये इस प्रकार होंगे H2N CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2।
अब इसमें हमें 4 दाता परमाणु को देखना है। तो इसमें एक नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर है दाता परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ेगा। एक हमारा यहाँ पर है, एक इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और एक इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी 1 2 3 और 4, ये 4 हमारे क्या हैं दाता परमाणु है। और जब 4 दाता परमाणु होते हैं तो उसे हम लोग चतुर्थ दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। अब अगला देखेंगे पंच दंतुक लिगेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंच दंतुक लिगेंड्स के बारे में भी हम कह सकते हैं जिसमें 5 दाता परमाणु हो। पंच दंतुक लिगेंड्स में कहेंगे कि जिसमें 5 दाता परमाणु हो। पंच दंतुक लिगेंड यानी जिसमें कह सकते हैं कि 5 दाता परमाणु हो। यानी जिसमें 5 दाता परमाणु होंगे उसे हम लोग पंच दंतुक लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। और 5 दाता परमाणु जो होंगे किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। यानी एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, यानी ये हमारे एग्जाम्पल है पंचदंतुक लिगेंड्स के। आगे देखेंगे पंचदंतुक लिगेंड्स के जो पिक्चर बनाएंगे स्ट्रक्चरली, तो डाई एमीन्स हैं तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे डालेंगे, सिंगलिंग बॉन्ड बनाएंगे। और एथिलीन CH2 एक नाइट्रोजन यहाँ डालेंगे। टेट्रा एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट COO एक एसीटेट, दूसरा एसीटेट, और ये हमारे हो जाएंगे तीसरा एसीटेट। और दूसरी जगह पर हम लोग डालेंगे हाइड्रोजन। यानी इसको स्ट्रक्चर्स का नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। हम आपको आगे की वीडियो जो लेक्चर्स होंगे उस लेक्चर्स में बताएंगे कि किसी भी जटिल यौगिक का नामांकन कैसे करते हैं, नामांकन कैसे लिखा जाता है, उसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे। तो अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसे मान के चलना है आगे। तो हम समझ गए कि पंचदंतुक लिगेंड्स होंगे तो 5 दाता परमाणु होंगे और 5 दाता परमाणु किसी भी संकुल के केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। अगला हमारा है षष्ठ दंतुक लिगेंड। षष्ठ दंतुक लिगेंड यानी इसमें हो जाएंगे 6 दाता परमाणु हो। यानी 6 दाता परमाणु होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे षष्ठ दंतुक लिगेंड। इसके जो एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे ये हो जाएंगे ट्राई एसीटेट। अब जो हमारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर्स बनाएंगे यानी इसमें हमारे जो 6 दाता परमाणु हैं, ये 6 दाता परमाणु, एक नाइट्रोजन जहाँ पे जैसे ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन थे। तो इस वाले में देखेंगे कि एक दाता परमाणु हमारे यहाँ पर है, एक दाता परमाणु इस जगह पे हमारा है, एक दाता परमाणु ये 2, तीसरा ये हुआ, चौथा इस जगह पे है
पांचवा ये है और छठा ये है। यानी 6 अगर दाता परमाणु है और किसी भी संकुल के केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है तो उसे हम लोग कहेंगे षष्ठ दंतुक लिगेंड्स। फिर पंच दंतुक लिगेंड्स में क्या था कि 5 हमारे थे, एक यहाँ पे था, 1 2 3 4 और 5। यानी इस प्रकार हम लोग पढ़े कि लिगेंड्स किसे कहते हैं। तो लिगेंड्स के बारे में जाने कि जब लिगेंड्स में एक दाता परमाणु होता है और वो दाता परमाणु क्या करता है, किसी भी संकुल के यौगिक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक दंतुक लिगेंड्स हम लोग बोल रहे हैं। और जब हमारा उसमें किसी दूसरे दंतुक लिगेंड के साथ हमारा होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो इस प्रकार की यौगिक के साथ हम लोग काम करते हैं, जिससे कि हमारा काम ये होता है कि हम ये यौगिक को साइलेंटली बदल सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उभयदंतुक लिगेंड्स के बारे में। जो उभयदंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं। उभयदंतुक लिगेंड्स का मतलब ये होता है कि वो एक दाता की तरह और दूसरे दाता की तरह भी हमारा प्रयोग किया जा सकता है। उभयदंतुक लिगेंड्स का मतलब वो दोनों तरह का काम करता है। मार्कर नहीं चल रही। उभय दंतुक लिगेंड्स वे लिगेंड्स जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन एक समय में आप लोग इसको लिखेंगे जिस प्रकार हम लिख रहे हैं, आप जल्दी जल्दी लिख लेंगे। लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाता हो। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं उभयदंतुक लिगेंड्स। यानी उसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होंगे, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयदंतुक लिगेंड्स। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे Cn माइनस है, ये क्या करेंगे कि मेटल आयन के साथ जब Cn बनाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइनो। अब ऐसा भी हो सकता है हमारा कि अगर ये मेटल के साथ कार्बन बना रहा है, अगर मेटल के साथ नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो साइनो। अगर NO2 की बात करें, ये भी हमारा उभयदंतुक लिगेंड्स है। अगर किसी मेटल का मतलब केंद्रीय धातु आयन के साथ अगर NO2 बनाता है बॉन्ड तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। अगर ये मेटल्स क्या करेंगे, मेटल के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर बनाता है तो इसके नाम जो हो जाएंगे नाइट्रीटो। यानी हम देखें कि जितने भी हमारा ये लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स में दो दाता परमाणु है और एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ
उपसंयोजक बंध बनाता है तो ये साइनो कहे जाते हैं। अगर ये एक समय में, अगर दूसरे समय ऐसा हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन बना रहा है तो उस समय में क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसोसाइनो हो जाएंगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिस एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे तो एक हमारा है HCN, ये जब मेटल आयन के साथ बनाएंगे HCN, इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। और अगर ये मेटल आयन में नाइट्रोजन बनाता है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप इसे समझेंगे आइसोथायोसाइनेटो। यानी यहाँ देखिए कि जितने भी ये लिगेंड्स हैं, ये कैसे लिगेंड्स हैं, उभयतंतुक लिगेंड्स हैं। मतलब इसके अंदर दो दाता परमाणु है और एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसंयोजक बॉन्ड बनाता है। तो दो प्रकार हो सकती है कि कार्बन और नाइट्रोजन है। अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है तो इसका नाम साइनो हो गया। अगर कार्बन नहीं, अगर इसके नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, आइसोसाइनो इसका नाम रखा जाएगा। NO2 में अगर NO2 बनाते हैं मेटल के साथ तो नाइट्रो नाम इसका होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं तो एक दो ऑक्सीजन हैं, कोई एक ही ऑक्सीजन बनाएगा तो इसका आधार पर इसका नाम नाइट्रेटो हो जाएगा। अगले जो है HCN यानी थायोसाइनेट, अगर ये बॉन्ड बनाता है मेटल आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन या मेटल आयन के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा थायोसाइनेटो। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाता है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग पढ़े कि लिगेंड्स क्या होते हैं, एक दंतुक लिगेंड्स क्या होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड्स क्या होगा, चतुर्दंतुक लिगेंड्स क्या हो गया, पंचदंतुक लिगेंड्स क्या हो गए, षष्ठदंतुक लिगेंड्स क्या हो गए और उभयदंतुक लिगेंड्स क्या हो गए। इन सब के हम एग्जांपल्स भी पढ़े। अगला जो हमारा पॉइंट्स है, सेतु लिगेंड्स। सेतु लिगेंड्स हम किसे कहते हैं, जिसको ब्रिज लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज लिगेंड्स हम लोग किसे कहते हैं, तो ब्रिज लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेतु लिगेंड्स, सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड्स में कहेंगे वे लिगेंड जो एक से अधिक धातु आयनों को साथ साथ बांधे रखता है। यानी कि सेतु लिगेंड उससे कहेंगे कि वे लिगेंड जो एक से अधिक धातु आयन, यानी हम लोग मेटल्स की बात करते थे, एक से अधिक मेटल्स, वे लिगेंड जो एक से अधिक धातु आयन को साथ साथ बांधे रखते हैं, यानी इसको साथ साथ बांधे रखेंगे। यहां पर मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिज लिगेंड्स। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए मेटल्स के हिसाब से, ये मान लीजिए पीडी है, पेडियम्स है, इसमें क्या करेंगे, एक और पीडी लेंगे। अब ये बॉन्ड क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ ये करेंगे, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पीडी है, इस पीडी को जो क्लोरीन है, यानी दो पीडी को क्लोरीन ब्रिज के साथ बांधे हुए, धातुओं के साथ क्या बनाए हुए, बांधे हुए। तो ये किसका काम कर रहा है, क्लोरीन किसका काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के बनने वाले यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेतु लिगेंड्स बोलेंगे। और सारा एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहेंगे तो एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे कोबाल्ट,
हो सकती है, ये OH हो सकता है, ये हमारा कोबाल्ट इसके साथ ही बॉन्ड बन सकता है हमारा। और यहाँ पे NO2 नाइट्रो लेंगे और कोबाल्ट को अगर ये हटाएंगे बॉन्ड तो NH4 ले लेते हैं, यहाँ भी NH4। अब ये NH4 यहाँ पे 3 कर लीजिए, अमोनिया के साथ है, ये 4 हो जाएगी, ये 3 करेंगे, ये 4, और ये किसका निर्माण कर रहा है, संकुल यौगिक का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो OH है और NO2 है, ये दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, सेतु लिगेंड्स का निर्माण कर रहा है। अब सेतु लिगेंड्स में अगर इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो ये जो NO2 है इसके लिए क्या बोलेंगे, म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। अब ये म्यू क्यों लगाए हैं, तो म्यू इसके लिए लगाते हैं कि वैसा लिगेंड जो ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है, उसके नाम के पहले म्यू का प्रयोग किया जाता है। म्यू नाइट्रो, म्यू ऑक्सो ऑक्टा एमीन, ऑक्टा एमीन कोबाल्ट थॉर्स। तो इस प्रकार हम समझे कि सेतु लिगेंड्स किसे कहते हैं। अब दो शब्द हमारा आता है, सममित लिगेंड्स और असममित लिगेंड्स। सममित लिगेंड्स और असममित लिगेंड्स के बारे में हम इतना समझेंगे कि जब कोई संकुल आयन है या कोई संकुल है तो उस संकुल में अगर हमारा एक समान अगर दाता परमाणु रहे या एक समान लिगेंड्स रहे, उसे हम लोग सममित लिगेंड्स कहते हैं। और जब उसमें असमान लिगेंड्स रहेंगे तो उसको हम लोग असममित लिगेंड्स कहते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टली अगर बना हुआ है तो ये इसके बारे में कहेंगे तो ये असममित लिगेंड्स हैं। असममित लिगेंड कहने का मतलब असमान लिगेंड होंगे, अलग अलग इनमें लिगेंड्स होंगे, भिन्न भिन्न लिगेंड्स होंगे और अलग अलग लिगेंड्स होंगे, तो इसके प्रकार से उसका नाम असममित लिगेंड्स हो जाता है। और किसी भी जटिल यौगिक में अगर सभी लिगेंड्स एक समान हो, एक ही हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सममित लिगेंड्स।